मुल्क में फौरी इंतखाबात होंगे या सख्त माशी फैसले लिए जाएंगे, और अगर सख्त माशी फैसले किए जाते हैं तो क्या हुकूमत को अगले 1.5 साल तक हुकूमत जारी रहने की गारंटी मिलेगी या नहीं। अब तक इस अहम मसले पर कोई फैसला नहीं हो सका है, जिसकी वजह से सियासी और माशी बेयकीनी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जबकि अब पंजाब असेंबली के 25 अरकान की डी सीट होने के बाद मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब में भी सियासी बेयकीनी में इजाफा हो गया है। इलेक्शन कमीशन ने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनर्रफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस मंजूर करते हुए 25 अरकान को डी सीट करने का फैसला सुनाया है, जिसके बाद अमली तौर पे हमजा शहबाज ने वजीर आला पंजाब की हैसियत से अक्सरियत खो दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमजा शहबाज के इलेक्शन और हल्फ बर्दारी को कलअदम करार करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू भी कर लिया है, जिसके बाद सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में लाहौर हाई कोर्ट हमजा शहबाज के इलेक्शन को कलअदम करार देगी या असेंबली में दोबारा इलेक्शन तक हमजा शहबाज ही वजीर आला रहेंगे। अहम बात यह है कि वजीर आला पंजाब बनने के लिए 186 अरकान की हिमायत दरकार थी, और हमजा शहबाज ने 20 रोज पहले 157 अरकान की हिमायत मिलने के बाद वजारत आला का हल्फ उठाया था, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 25 मुनर्रफ के वोट भी शामिल थे। मगर अब इन अरकान के डी सीट होने के बाद नंबर्स गेम ने दोबारा अहमियत हासिल कर ली है, और देखना होगा कि वजारत आला के दोबारा इलेक्शन में कौन सी जमात ऐवान में अक्सरियत दिखाने में कामयाब होगी। वफाकी वजीर इत्तेहाद मरियम औरंगजेब ने अरकान की डी सीट होने के बाद दावा किया है कि नून लीग और इत्तेहादियों को अब भी 177 अरकान की हिमायत हासिल है। इलेक्शन कमीशन के फैसले से पंजाब हुकूमत फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो फैसला आया है 25 अरकान की डी सीट का, इस फैसले के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों की जो पंजाब में हुकूमत है, चीफ मिनिस्टर हमजा शहबाज साहब हैं, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये 25 लोग अगर डी सीट होते हैं तब भी मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों की जो तादाद है वो 177 होती है, और 172 के ऊपर ये लोग खड़े हैं। इसलिए ये झूठ बोल के और के खत्म हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस इलेक्शन के ऊपर भी, चीफ मिनिस्टर पंजाब के ऊपर भी और पंजाब हुकूमत के ऊपर भी। वज़ीर इत्तेहाद मरियम औरंगजेब 177 अरकान की हिमायत का दावा कर रही थी, मगर अहम बात यह है कि हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनने के लिए 197 वोट मिले थे, उनमें से 25 मुनर्रफीन के वोट निकाल दिए जाएं तो ये गिनती 172 बनती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब भी अपने 158 अरकान की हिमायत हासिल है, जबकि मखसूस नशिस्तों पर एमपीए बनने वाले 5 अरकान के डी सीट होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 मखसूस सीटों पर नए नाम देगी, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की तादाद 163 हो जाएगी, और काफ लीग के 10 इत्तेहादियों को मिलाकर उनकी तादाद 173 हो जाएगी, यानी कि 1 वोट की बढ़तरी हासिल होगी। इसलिए अब देखना यह है कि नून लीग के 5 अरकान, जिनमें से 4 नाराज अरकान हैं और 1 खातून गैर हाजिर थी जिस दिन वोट हुआ, उनके वोट अब फैसला कुन होंगे, और उनके वोट अब डिसाइड करेंगे कि वजारत आला की कुर्सी अब किसके पास जाएगी। इलेक्शन कमीशन के आज के फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक वजीर इत्तलात ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद हमजा शहबाज को कहा है कि अगर आपने गैरत है तो खुद ही आप इस्तीफा दे दें। इसलिए तो मेरी बड़ी दरख्वास्त है अपने तमाम जो फैसला करने वाले लोग हैं, ये पाकिस्तान पे मजीद तजर्बे करने बंद कर। ये मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया है इन तजर्बों में। पंजाब में 1 महीने से कोई हुकूमत नहीं है। हमजा शहबाज की हुकूमत तो पहली बराए नाम थी, अभी भी उन्हें जो है वो थोड़ी सी भी, अगर वो थोड़ी सारी सियासी बलूगत का मुजाहरा करे तो उन्हें खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए। फवाद चौधरी ने फैसला साजों से ये भी अपील की है कि मुल्क में तजुर्बात करना बंद करें और फौरी इलेक्शन की तरफ जाएं, जबकि नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने इस फैसले के बाद ट्वीट किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ भी कर ले, शेर से पंजाब छीनने का ख्वाब चिकनाचूर होगा। पंजाबियों को अपने सूबे को फरागोगी की लूटमार और तबाही के हवाले करने पर शदीद गुस्सा है, जिसका हिसाब वो इंतखाबात में चुकता कर देंगे। इन मामलों पर हम बात करेंगे। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद होगा, तज्जियाकारों और साफियों का।